यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शंकर मालाकार जी, एडवर्ड जी, पाठक जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर, बाकी साथी, मीडिया के साथी, अपने 40-42 साल के कैरियर में आया। दार्जिलिंग के बारे में पॉलिटिकली और अदरवाइज बहुत कुछ सुना है, मगर आज खुद आकर यहाँ देखने को मिला है। ये गोरखालैंड जो ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, वेदर कंडीशन और जो इनका पॉलिटिकल मिशन पिछले कई दहाइयों से रहा है, उसकी स्ट्रगल और उसकी कश्मकश लगातार ये दहाइयों से करते आए हैं। और मुझे फख्र है ये कहकर, खुशी है कि इस गोरखालैंड की बात अगर कभी सुनी गई, अगर कुछ कदम ये आगे बढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से, कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों की वजह से। जो कुछ इसमें आज इनके पास मौजूद है, ये हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की पर्सनल कोशिशों की वजह से यहाँ पर सुभाष घिसिंग जी के उस आंदोलन के साथ में, आंदोलनकारी के साथ में लंबा अपना डिबेट करने के बाद में कुछ चीज़ें जैसे हिल काउंसिल, जैसे यहाँ पर इस एरिया को 6 शेड्यूल में लेने की एक पहल हुई। उस वक्त भी बीच में दिल्ली में सरकार न रहने की वजह से 10-12 साल से आप देख रहे हैं कि आप भी कांग्रेस से दूर होते गए। आपकी भी मन में जो भी नाराजगी रही होगी, आपने दूसरे दरवाजे चूज किए, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी तृणमूल कांग्रेस, और अपने कांग्रेस को आपने थोड़ा दूर कर लिया। वही वजह है कि आज जब हम दहाई से ज्यादा टाइम के बाद फिर दार्जिलिंग के अपने बहादुर लोगों के सामने आ रहे हैं, तो इन दहाइयों में, इन 10 सालों में दार्जिलिंग के लिए कोई एक कदम भी दार्जिलिंग के लोगों की भलाई के लिए, दार्जिलिंग के बस्ती के लिए, इस गोरखा समाज के लिए पिछले 10 साल सिर्फ जुमले आपके सामने कहे गए और उसको हकीकत में कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मैं समझता हूं आज टाइम है, आज वक्त आपके हाथ में आ गया है। पूरा देश दार्जिलिंग की जनता की ओर नजर रखे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि दार्जिलिंग से एक आवाज भारतीय जनता पार्टी, उनके जुमले वाली पार्टी, जुमले वाली सरकार, महंगाई वाली सरकार, बेरोजगारी वाली सरकार, एंटी फार्मर्स वाली सरकार, एंटी वुमेन वाली सरकार, इस सारी एंटी पीपल वाली सरकार को आप उठाकर फेंक दोगे। और मैं आपको एश्योर करने के लिए आया हूं, हमारी हमरा पार्टी के साथी, उनके अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष, इनके कई सारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जब यहां से सारी चीजें एनालाइज की और उसके बाद एक एफर्ट किया और ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय क़यादत से ये मिले। थोड़ा टाइम लेट हो चुका था, कई सारे प्रोसेसेस आगे बढ़ चुकी थी, मगर उसके बावजूद इस पूरे टीम की बात सुनी गई,
उस पर जायजा लिया गया, उसको कंसिडर किया गया और मैं उसी बात को यहाँ दार्जिलिंग और गोरखा के समाज को बताने आया। जो आपकी दो एक डिमांड्स है, एक तो इस गोरखा समाज में कई सारी जातियां हैं, कई सारे समाज हैं जो अभी ट्राइबल में नहीं आते। उनको ट्राइबल में लेना, उनको ट्राइबल का दर्जा देना और वो ट्राइबल का दर्जा देने के बाद ये ऊंचाई ऊपर रहने वाले लोगों के लिए, वो चाहे हमारे लद्दाख का क्षेत्र हो, लेह का क्षेत्र हो, आपका मतलब उत्तरांचल में कुछ एरिया है, आपका दार्जिलिंग है, आपका सिक्किम है, आपका आसाम है, आपका मणिपुर तक, इस तरह से जो ये लेस इनकम और पसमानदगी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास या तो सरकारी नौकरी मिले और नहीं तो एक मजदूरी से ही उनको अपना काम चलाना पड़ता है और बहुत हार्डशिप में ये अपने परिवारों को चलाते हैं। ये इनको 6 शेड्यूल में लेकर इनको स्पेशल दर्जा देकर इन एरियाज को और मजबूत करना है, ताकि आप अपनी जमीन बचा सको, ताकि आप अपनी जंगल बचा सको, ताकि आप अपना एनवायरनमेंट बचा सको, ताकि आप अपनी हुकूमत खुद कर सको। 6 शेड्यूल में लेकर इनको स्पेशल दर्जा देकर इन एरियाज को और मजबूत करना है, ताकि आप अपनी जमीन बचा सको, ताकि आप अपनी जंगल बचा सको, ताकि आप अपना एनवायरनमेंट बचा सको, ताकि आप अपनी हुकूमत खुद कर सको। ये कांग्रेस का ड्रीम है और ये हमने मैनिफेस्टो में, आप में से कई लोग अखबार वाले भी कहते हैं दार्जिलिंग का हमने वहां नहीं देखा, मगर कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे देश के लिए दार्जिलिंग के साथ और भी हमारे कई स्टेट्स में इस तरह के ट्राइब्स हैं, पसमानदा लोग हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी गारंटी दी। कांग्रेस पावर में आएगी और इन ट्राइब्स को, इन पसमानदा लोगों को स्पेशल दर्जे दिए जाएंगे, ताकि ये अपनी हुकूमत खुद चलाए और अपना कामयाबी को आगे ले चले। और सिर्फ जरूरत क्या है, ये खाली मेरा कहना और आपका सुनना इतने से नहीं होगा। मैंने कहा आज आपके हाथ में है, इस दार्जिलिंग सीट में जैसे आप ऊपर पहाड़ों पर हमारी तरह रहने वाले लोग, जैसे आज कश्मीर के अंदर, जैसे आज हिमाचल के अंदर, लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और यहाँ बंगाल के अंदर, इससे आगे भी चलिए बराबर नॉर्थ ईस्ट तक, पहाड़ के लोगों ने तय कर रखा है कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ खाली खोखले वादे पिछले 10 साल से किए, एक भी काम इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का नहीं किया। और ये काम आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपको अपील करने आए हैं। आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, लेफ्ट और कांग्रेस का उम्मीदवार आपके सामने है और एक पढ़ा लिखा और एक सामाजिक कारकुन, मेरे ख्याल से दार्जिलिंग के लिए आपने बहुत तजुर्बे किए हैं पास्ट में। आपने कहा दिल्ली के उम्मीदवारों को कामयाब किया, 5 साल आपकी वोट लेकर गए, वापस नहीं आए। आपने गुजरात से लोगों को कामयाब किया, आपने तीसरे प्रदेशों से लोगों को कामयाब किया। आज आपको सुनहरी मौका दिया गया और सोच समझ के ये मौका दिया गया कि आपका अपना बच्चा एक प्रोफेसर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पढ़ा लिखा आदमी जो सियासत के लिए तो नया है, इसके लिए पास्ट में किसने भाजपा को वोट दिया, क्यों दिया, किसने टीएमसी को वोट दिया, क्यों दिया, किसने कांग्रेस को वोट दिया, क्यों दिया, इसके लिए वो इस वक्त कोई ज्यादा मतलब परेशानी नहीं है। ये आपके लिए नया है,
ये आपके लिए इस फील्ड में नया है और ये आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपकी लड़ाई को पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता है और आप इसका साथ देंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मनीष तामांग के रास्ते से जो आपके पेंडिंग काम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगा और मुझे भरोसा है जब आप यहां से सपोर्ट करोगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आपको आखिर में एक बात बताना चाहूंगा, ये देश ने तय कर रखा है, आज मोदी की कोई गारंटी नहीं चलने वाली। मोदी की जितनी दवाइयां थी, जितनी गारंटीज उसने देश के सामने रखी थी 2014 से, उन सारी गारंटीज का एक्सपायरी डेट भारत देश के लोगों ने 4 जून को तय कर रखा है। 4 जून के बाद में उसकी गारंटीज नहीं चलने वाली है, वो एक्सपायर हो रही है। अब अगर इस देश में कोई गारंटी चल रही है, अगर देश किसी गारंटी पर विश्वास करने जा रहा है, युवा किसी गारंटी पर विश्वास करने जा रहा है, महिलाएं, किसान, मजदूर, और उनके लिए एक ही गारंटी है, वो है राहुल गांधी की गारंटी, वो है कांग्रेस की गारंटी, वो है इंडिया गठबंधन की गारंटी। वो आपके सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि हम सरकार में आएंगे, हर एक महिला को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी तबके से हो, किसी भी समाज से हो, हर महीना उसको 8,500 रुपए इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार उसको खाते में डालेगी, जो 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम होता है जो उस महिला को दिया जाएगा। और इसी तरह से युवाओं के लिए 2-3 बड़ी गारंटीज कि भारत देश में मरकजी सरकार में 30 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि सरकार में आते ही 1 साल के अंदर देश में ये 30 लाख सरकारी वैकेंसीज को भरा जाएगा, जिसमें हमारे देश के युवाओं को अपना रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। और आपकी सबसे ज्यादा यहां पर रोजगार का रास्ता फौज में भर्ती। मैं इनको बता रहा था रास्ते में, मैं कश्मीर से आता हूं, आपको पता है वहां पर एक टाइम मिलिटेंसी का बड़ा दौर था और उस मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 1990 के टाइम में सबसे ज्यादा बेहतर काम अगर किसी ने लोगों के लिए किया वो गोरखा रेजिमेंट ने किया, आपके नौजवानों ने किया, क्योंकि आपका सीधा रास्ता 9वीं 10वीं पास पढ़ के सीधे फौज में भर्ती होना, आपके कई सारे कंसेशन थे, 15 साल फौज में काम करो, अपने परिवार के लिए पेंशन लो और अपनी जिंदगी के लिए फैसिलिटी लो, वो भी मोदी सरकार ने खत्म किया। उसने अग्निवीर स्कीम लाई, जो सिर्फ 4 साल आप काम करोगे उसके बाद बेरोजगार होना, और वो भी गारंटी राहुल गांधी जी ने दी आपको कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और पहली कैबिनेट में जो पहली सरकार बनती ही पहली कैबिनेट होगी, उसमें अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाएगा और आपके लिए वही पुरानी स्कीम पेंशन वाली और 15 साल देश के लिए काम करने की स्कीम दी जाएगी। इसी तरह से किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए हजारों किसानों ने देश में बलिदान दिया, शहादत दिया, मगर टस से मस मोदी सरकार नहीं हुई और कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने आपके सामने एक गारंटी रखी कि हम कानूनी ताकत देंगे, कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों के लिए, वो पहाड़ों में काम करते हो या प्लेन्स में काम करते हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाएगी। इसी तरह से मजदूरों के लिए गारंटी है, उनको इंश्योरेंस की स्कीम दी जाएगी। एजुकेटेड यूथ्स को जैसे ही डिग्री कंप्लीट करेंगे उनको अप्रेंटिसशिप के लिए उनको दाखला लिया जाएगा। जिस दिन वो कॉलेज से निकलेगा, इंस्टीट्यूशन से निकलेगा, पहली अप्रेंटिसशिप पर ही उसकी पहली तनख्वाह पक्की की जाएगी। ये देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो इसलिए
इस तरह की चीजें आपके सामने है। मैं तो चाहूंगा कैंडिडेट मनीष जी और पूरा हमरा पार्टी का टीम इनके समर्थन से, ये भी एक हमारे इंडिया गठबंधन के एक सपोर्टर है जो न सिर्फ दार्जिलिंग में मदद कर रहे हैं बल्कि इनका यहां से लेकर बराबर आसाम तक बल्कि लद्दाख तक की आवाज जा रही है। सारी जगह इनका सपोर्ट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को है। मुझे पूरा भरोसा है आज दार्जिलिंग इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। 10 साल में एक कदम भी आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ा। मुझे बताया गया 2014 से कहा गोरखा का जो मसला है वो हमारा मसला है। जैसे ये नौजवान यहाँ बोल रहा था कि आप भी चाय वाले तो हम भी चाय वाले, वो तो खुद खरबपति बन गया। उसके पास तो 8,500 करोड़ का जहाज इस वक्त आपके पैसे से है। खुद तो वो अडानी और अंबानी को देश के लाखों करोड़ रुपए आपकी कमाई आपकी टैक्स से माफ कर दिया। मगर मेरे गोरखा भाई जो 2014 में भी चाय ही बेच रहे थे, आज भी वो उसी चाय बेचने के सिचुएशन में। तो इसलिए मौका आपके हाथ में है, मौका आपके वोट में है। आपको 26 तारीख को मौका मिलेगा। मैं तो यही अपील करूंगा कि तमाम नौजवान अपने अपने बूथ को संभालें, अभी से घर घर जाएं और ये मैसेज पहुंचाएं। अच्छा कैंडिडेट आपको मिला, अच्छा गठबंधन आपको मिला, अच्छा मैनिफेस्टो आपको मिला और अच्छी गारंटीज आपको मिली। और जो जैसे मैंने कहा कुछ जातियों को वापस ट्राइब में लेना और 6 शेड्यूल में इस एरिया को कवर करना। जब हमने अगर लद्दाख की थोड़ी पहले पहल हुई, नाम उसका जरूर आया मगर काम आप सब लोगों का होगा, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। मैं खुशी यही बात आपको कन्वे करने के लिए आया यहाँ के मीडिया के साथियों के लिए कि वो बार बार इस सवाल को अब उठाए ना। मोदी की गारंटीज 4 जून को एक्सपायर हो रही है, कांग्रेस की गारंटीज को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस की गारंटीज पर आप वोट करिए और मनीष तमंग को कामयाब करिए। नीचे भी लोग तैयार बैठे हैं, वो नजर लगाए हुए हैं। दार्जिलिंग से करसियांग से क्या मैसेज आता है जब आप यहां से मनीष के साथ खड़ा हो जाओगे, नीचे टीएमसी और बीजेपी अपने आप भाग रही है। वो यहां से भी भाग रही है, वो रायगंज से भी भाग रही है, वो मालदा से भी भाग रही है, वो मुर्शिदाबाद से भी भाग रही है, वो बीरभूम से भी भाग रही है। और ये जो आपका लोअर बेल्ट है बंगाल का, ये कंप्लीटली इस वक्त आपको इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। आने वाले फेजेस में जब हम और एरियाज में जाएंगे वहां भी अच्छा माहौल पैदा होगा। और एक बात मैं यहां और क्लियर करना चाहता हूं, आज टीएमसी को वोट देकर आप अपना वोट जाया करोगे, जो भी कोई दार्जिलिंग से टीएमसी को वोट दे रहा है, क्योंकि आज असेंबली चुनाव नहीं है। कई लोगों को दीदी पसंद हो सकती है, दीदी को वोट डालने के लिए, मगर आज दीदी देश में प्रधानमंत्री बनने की दावेदार नहीं है। आज देश में अगर मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का है। यहां आपको तय करना है कि हमने वापस फिर वही जुमले वाली सरकार को कायम करना है या गारंटी वाली सरकार को कायम करना है। गारंटी वाली सरकार को एक देश का युवा आपके भारत जोड़ो यात्रा में देखा, कितने करोड़ों और खरबों लोगों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में और फिर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा में लाखों करोड़ों लोगों ने समर्थन दिया। वो समर्थन आज वोट में बदलेगा। आज राहुल गांधी की गारंटीज आगे बढ़ रही है, आज उस पर विश्वास हो रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा, ये टीएमसी बीएमसी छोड़ दीजिए। लोकसभा चुनाव में आप सीधे कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, लेफ्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तमांग को वोट दीजिए। मैं इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं जब रिजल्ट का दिन 4 जून को होगा और हम जहां भी होंगे, दार्जिलिंग का रिजल्ट आप मनीष तमांग के